कुंडली में राहु छठे घर में हो, केतु 12वें घर में बैठा हो और बृहस्पति 9वें घर में बैठा हो और बृहस्पति की दशा आ जाए, तो ऐसे समय में आपको बृहस्पति को जगाने के लिए तीसरे घर में उसके मित्र ग्रह को स्थापित कर देना चाहिए। लेकिन यदि ऐसे समय में राहु की दशा आ जाए और आप उस समय बृहस्पति को जगाने के लिए उसके मित्र ग्रह को तीसरे घर में स्थापित कर देंगे, यानी कि चंद्रमा, मंगल और सूर्य में से किसी को भी, तो उस व्यक्ति का हाल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। हर परिस्थिति उसके विपरीत हो जाएगी। यानी आप बृहस्पति, चंद्र और मंगल में से किसी भी ग्रह की अंगूठी या रत्न उस व्यक्ति को नहीं पहना सकते। यदि आपने पहना दिया तो सारी कहानी उलट पुलट हो जाएगी। कुंडली में कहीं पर भी मंगल के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है और शनि कहीं पर भी बैठकर मंगल पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो तीसरा ग्रह शनि मंगल के अलावा है, उस ग्रह के कारण उस व्यक्ति को कैंसर रोग उत्पन्न होगा। और इसके बचाव के लिए यदि यह स्थिति तीसरे घर में बनती है तो मैं उपाय दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं। इसके लिए उपाय दे रहा हूँ, 43 दिन 10 सुहारे, 10 बादाम और एक पूजा वाला सूखा नारियल आप जल प्रवाह कर दीजिए। यह कैंसर रोग समाप्त हो जाएगा। दूसरा, उस व्यक्ति के गले में एक चांदी की चेन डलवा दीजिए और उस चांदी की चेन में एक चौकोर चांदी का टुकड़ा जरूर पहना दीजिए, जिससे उसके कैंसर रोग से छुटकारे के लिए मदद मिलेगी। शनि कई तरह से बनते हैं जिनको देखा जाता है। जैसे बृहस्पति और शुक्र मिल जाए तो शनि केतु स्वभाव शनि बन जाता है। बुध और शुक्र मिलने से भी शनि बनता है, और जब चंद्र और शुक्र मिलता है तो यह अशुभ शनि बनता है। तो इस तरह से देखना बहुत ज़रूरी होता है। और शनि यदि 5वें घर में बैठ जाए तो वह शनि 7वें घर को भी देखता है, 8वें घर को भी देखता है और 9वें घर को भी देखता है, साथ ही 11वें और 12वें घर को भी देखता है। यानी कि शनि की अपनी दृष्टियों के कारण वह इन सभी घरों को एक साथ देखता है। इसलिए किसी भी निर्णय को लेने के लिए शनि की